और कितना वेट करना होगा सर? माय लॉर्ड, वो इकलौती विटनेस जिनकी गवाही पे मेरे क्लाइंट को जेल भेजा गया, वो गायब है। अब प्रोसिक्यूशन के पास इस वक्त ना ही चारू जी का कोई पता है और ना ही मेरे क्लाइंट के खिलाफ कोई ठोस सबूत है। मेरी इस कोर्ट से सिंसियर अपील है कि मेरे क्लाइंट को बाइज्जत बरी किया जाए। अगर वो निर्दोष ही था तो जेल से भागा क्यों? तो क्या करता? कोई क्या करता माय लॉर्ड? पुलिस बार बार उसे टॉर्चर कर रही है अपना जुर्म कबूल करने के लिए, और वो जुर्म जो उसने किया ही नहीं। एक्चुअली क्या है ना माय लॉर्ड कि मिडिल क्लास आदमी पहले रिक्वेस्ट करता है, गिड़गिड़ाता है, फिर विद्रोह करता है। कोई पॉलिटिशियन तो है नहीं कि जेल में जाकर के आराम से रहेगा। बेगुनाह है माय लॉर्ड, इसलिए जेल से भागने की कोशिश की है। आपके कहने से वो बेगुनाह नहीं हो जाता? फाइन, नहीं है वो बेगुनाह। खुश, आई एम सेइंग दिस कि नहीं है वो बेगुनाह। एक्चुअली क्या है ना माय लॉर्ड, ये जो इंसान कटघरे में खड़ा है जिसका नाम कार्तिक पांडे है, जो प्रोफेशन से एक इंजीनियर है, ये वास्तव में एक नंबर का चूतिया। सॉरी इसके माथे पे नहीं लिखा, लेकिन ये है, और ये इकलौता नहीं है माय लॉर्ड। इश्क में पड़ा हर एक आदमी हर बाप का जन्मदिन भूल जाता है, लेकिन गर्लफ्रेंड के भाई की बर्थडे की डेट याद रखता है। जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, लेकिन रोज डे, प्रपोज डे, किस डे, टेडी डे, हग डे और वैलेंटाइंस डे के डे पर गर्लफ्रेंड को महंगे महंगे गिफ्ट देता। और ये कहानी इनकी इकलौती कहानी नहीं है। हिंदुस्तान का कोई शहर उठा लीजिए माय लॉर्ड, मोहल्ले के मोहल्ले भरे पड़े हैं ऐसी बेशुमार अधूरी प्रेम कहानियों से। और उसी अधूरी प्रेम कहानी का शिकार हुए हैं मेरे क्लाइंट कार्तिक पांडे। वास्तव में कार्तिक और चारू दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और दोनों का लव रिलेशन भी बहुत अच्छा चल रहा था। और इन लोगों की ऐसी प्लानिंग थी कि ये लोग आगे चल करके शादी करें। लेकिन जैसे ही ये बात चारू के पिता को पता चली, उन्होंने इस बात को कहीं से एक्सेप्ट किया ही नहीं कि एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का मेरे घर का दामाद कैसे बन सकता है। हाउ इज इट पॉसिबल? फिर क्या था, उन्होंने चारू को समझाया, डराया, धमकाया और यहां तक कि यह भी कहा कि अगर वो कार्तिक के साथ अपने रिलेशन कट ऑफ नहीं करेगी ना, तो वो कार्तिक को जान से मार देंगे। फिर भले ही प्रेशर में आकर के या डर से चारू ने अपने रिलेशन कार्तिक के साथ कट ऑफ तो कर लिया, लेकिन चारू के मन में कार्तिक के प्रति जो सॉफ्ट कॉर्नर था ना, वो आज भी जिंदा है। बस यही रीजन है कि चारू आज कोर्ट में गवाही देने नहीं आई, क्योंकि उसे मालूम था कि उसकी एक झूठी गवाही की वजह से एक निर्दोष आदमी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, उसका करियर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और वो भी उस इंसान का जिससे चारू प्यार करती है, जिसके साथ चारू ने अपना फ्यूचर प्लान किया था। बस यही रीजन है माय लॉर्ड कि चारू आज कोर्ट में गवाही देने नहीं आई। और मेरे क्लाइंट के ऊपर जो भी इल्जाम लगाए गए हैं ना कि वो चारू को भगाने की कोशिश कर रहा था, या उसे किडनैप करने की कोशिश कर रहा था, या उसे ब्लैकमेल कर रहा था, ये सारे के सारे इल्जाम बेबुनियाद है माय लॉर्ड। इनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। अगेन मेरी इस कोर्ट से सिंसियर अपील है कि मेरे क्लाइंट को बाइज्जत बरी किया जाए। थैंक यू योर ऑनर।